नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 18 टेलीविज़न के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों हम सब जानते हैं कि हम आधुनिक युग यानी कि वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत से आविष्कार किए हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन और बहुत अनगिनत आविष्कार किए हैं। आज हम इस पाठ में टेलीविज़न के आविष्कार के बारे में पढ़ेंगे कि टेलीविज़न की खोज कब हुई, किसने की, और टेलीविज़न की खोज से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उनका मानव समाज पर, सांस्कृतिक मूल्यों पर, सामाजिक जीवन पर किस प्रकार से टेलीविज़न ने प्रभावित किया है, और समाचार क्षेत्र में टेलीविज़न का क्या योगदान रहा है। टेलीविज़न किस तरह जनसंचार का महत्वपूर्ण साधन बन गया, और टेलीविज़न ने शैक्षिक यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में अपना किस प्रकार योगदान दिया है, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। आज टेलीविज़न जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है। शब्द और ध्वनियों के साथ जब दृश्य मिल जाते हैं तो इसकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। पश्चिम देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविज़न पर भी प्रयोग शुरू हो गई थी। 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने यानी कि प्रयोगशाला ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1936 तक BBC ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके अंतर्गत दिल्ली के आसपास के गांव में 2 टीवी सेट लगाए गए, जिन्हें 200 लोगों ने देखा। यह हफ्ते में 2 बार एक घंटे के लिए दिखाया जाता था, लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गई, लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। आकाशवाणी मतलब रेडियो। 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया। इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। दूरदर्शन मतलब दूर से होने वाली घटनाओं को पास से देखने की दूरदर्शन। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वह देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर PC जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और वहीं नए नहीं बन पा रहे हों, वहां दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। जनतंत्र मतलब जो वहाँ के लोग हैं, जो हमारे भारत की जनता है। समिति के मुताबिक जनसंचार के माध्यम के तौर पर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए: सामाजिक परिवर्तन, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, सामाजिक विकास, राष्ट्रीय एकता, कृषि विकास, खेल संस्कृति का विकास, वैज्ञानिक चेतना का विकास, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है, लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया।
अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। यह एक अलग ही तरह का अनुभव था। बाद में यह भी कहा गया कि यह युद्ध अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा, उतना ही CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नामक टीवी चैनल ने लड़ा। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों का प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल लगाए जाने लगे। जल्दी ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी शुरू कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ ही FTV व VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखाई देने लगे हैं। कुछ लोगों ने इसे देश पर सांस्कृतिक हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध किया। लेकिन टेलीविज़न का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देशी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी के अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार क्षेत्र में भी जी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई। जहां पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यवसायिक लाभ कमाना रह गया। इससे जहां टेलीविज़न समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ, वहीं एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिताओं के मूल्यों और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। बच्चों, ये था हमारा आज की वीडियो जिसमें हमने टेलीविज़न के आविष्कार के बारे में पढ़ा कि टेलीविज़न को आविष्कार करने के क्या उद्देश्य रहे और टेलीविज़न की वजह से समाचार क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, मनोरंजन क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार से टेलीविज़न ने अपना योगदान दिया। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।